जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। परम पूज 108 मुनिवर श्री अरहत सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। मुंगेरी लाल शराब के नशे में अपने घर के दरवाजे को खटखटाते हुए पूछा, मुंगेरी लाल है? मुंगेरी लाल शराब के नशे में घर के दरवाजे को खटखटाते हुए पूछा, मुंगेरी लाल यहीं हैं? उसकी धर्मपत्नी ने मुगरी दिखाते हुए कहा, अभी बताती हूँ मुंगेरी लाल कहाँ है। उसका नशा उतर गया, बात समझ में आ गई। बात मैं आज यहीं से प्रारंभ करना चाहता हूँ। जो दशा मुंगेरी लाल की है, कहीं न कहीं हर इंसान की भी वैसी ही कुछ दशा है। सारी दुनिया के विषय में वो जितना जानता है, स्वयं के विषय में उसे उतनी ही अज्ञानता है। जरूरत है स्वयं के संदर्भ में जानने की। आज बात वाई की है, और वाई फॉर योर सेल्फ। चाहे लौकिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत, सबसे पहली जरूरत है नो योर सेल्फ। अपने आप को जानो। आप अपने आप को किस रूप में जानते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो मैं केवल एक आत्मा हूं। है आपका ये आत्म परिचय? मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, जानना देखना मेरा काम है। है आपका ऐसा कोई परिचय? संत कहते हैं, यदि तुम अपनी आत्मा को जानो तभी तुम अपनी आत्मा का उद्धार कर पाओगे। अगर आत्मा को नहीं जान सके तो जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकोगे। मोक्ष का मार्ग आत्मज्ञान से प्रारंभ होता है। अपने आप को जानो। जब लौकिक जगत में विचार करते हैं तो लोग अपने बारे में जानते तो हैं, लेकिन क्या जानते हैं? मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अधिकारी हूँ, मैं कर्मचारी हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं कुरूप हूँ, मैं स्वरूप हूँ, मेरी प्रतिष्ठा है, मैं प्रतिष्ठाहीन हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं बाल हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मैं युवा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वह हूँ। यही सब कुछ तो है ना। संत कहते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ये सब कुछ भी तुम नहीं हो। ये तो सब ऊपर की चीजें हैं जो इस संसार में संयोग से तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं, पर ये तुम नहीं हो। तुम क्या हो? जो जितने भी विशेषण लगा दिए हो उन सबको हटा दो।
बस हूं को बचा लो। मैं बड़ा हूं, छोटा हूं, अमीर हूं, गरीब हूं, राजा हूं, रंक हूं, अधिकारी हूं, कर्मचारी हूं, पढ़ा लिखा हूं, मूर्ख हूं, धनी हूं, निर्धन हूं, इन सब विशेषणों को हटा दो और हूं इस पर केंद्रित हो जाओ। वही तुम हो, जो भीतर से हूं है वही तुम हो। उसे समझने की कोशिश करो। मुश्किल ये है कि हमने अपने आप को इन विशेषणों से इस कदर जोड़ रखा है कि उसके अतिरिक्त हमें कुछ समझ में ही नहीं आता। संत कहते हैं नहीं, समझने की कोशिश करो। तुमने अब तक अपने आप को जिस रूप मान रखा है वो तुम नहीं हो। तुम क्या हो ये जानने की कोशिश करो। तुम अभी तक अपने विषय में जो भी जानते हो या मानते हो उन सब का संबंध इस जन्म से है। ये शरीर इस जन्म से जुड़ा, ये नाम जन्म के बाद जुड़ा, और जितने भी संयोग हैं, धन, पैसा, ठाट बाट, नाम, चाम, सब कब जुड़ा? जन्म के बाद जुड़ा। और कब तक टिकेगा? जब तक मृत्यु नहीं होगी। जन्म के और जन्म से जुड़ा मृत्यु तक जुड़े रहेंगे, लेकिन सोचना तो केवल ये है, क्या मेरा अस्तित्व जन्म और मृत्यु के बीच की दो घटनाओं के मध्य ही शुक्ला है, या मेरा कुछ और भी अस्तित्व है? संत कहते हैं तुम्हारा जीवन जन्म और मृत्यु के मध्य सिमटा हुआ एक अध्याय मात्र नहीं है, अपितु एक लंबी संतति है जो जन्म के पहले भी थी और मृत्यु के बाद भी रहेगी। जन्म और मृत्यु के पार जो है वह तुम हो। उसे पहचानने की कोशिश करो। जिस दिन तुमने उसे जान लिया, समझ लेना तुमने अपने जीवन में एक बहुत बड़ी उपलब्धि घटित कर ली। तो पहली बात है नो योर सेल्फ। आध्यात्मिक जगत में किसी की ये दो पंक्तियां आज के संदर्भ में बड़ी प्रेरक है। जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, खुद से जिसने अपनी मुलाकात कर ली। खुद से जिसने अपनी मुलाकात कर ली। सबके विषय में जानते हो लेकिन खुद के विषय में अनजान हो, है ना? तुम्हें ये तो पता होगा कि कुतुब मीनार में कितनी सीढ़ियां हैं, पर शायद अपने घर की सीढ़ियों का पता नहीं होगा। ये मनुष्य की एक बहुत बड़ी कमजोरी है। अपनी इसी बहिर्मुखी वृत्ति के कारण वह संसार में दुखी हो रहा है। हर मनुष्य ने अपनी एक काल्पनिक छवि बना रखी है।
और उस काल्पनिक छवि से उसका यथार्थ स्वरूप ढका हुआ है। वो काल्पनिक छवि क्या है? अनेक प्रकार के विशेषणों से सृजित ये बहिर्व्यक्तित्व है, जो यथार्थ नहीं है। उसका जीवन से कोई स्थायी संबंध नहीं है, पर तुमने उसे स्थायी मानकर अपनी वैसी छवि गढ़ डाली है। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके सोचो, तुम अपने विषय में क्या सोचते हो? आंखें बंद करो, 10-20 सेकेंड के लिए आंखें बंद करो। अंदर से क्या आवाज आती? मैं कौन हूं? आंखें बंद करें, सब लोग आंखें बंद करें। आंखें बंद करके पूछो, मैं कौन हूं? क्या आवाज आ रही है? अपना अपना नाम उभर रहा है, अपना अपना रूप उभर रहा है, अपना अपना स्टेटस उभर रहा है। जो तुमने अपनी कल्पनाओं से अपना संसार बुन रखा है, वही सब तो झलक रहे हैं ना। पर ये कब तक? ये तो सब रेत के महल हैं, कब धराशायी हो जाए कोई पता नहीं। अपने बचपने को याद करो, रेत के घनौंदा बना बना कर कितना खेल खेले होगे, लेकिन हर घनौंदा एक बार टूटता है, एक पल टूटता है। न टूटे तो हम ही अपनी लात मार के उसे तोड़ डालते हैं, याद है ना? तो ये हमारी काल्पनिक छवि है जो इस जन्म के बाद हमसे जुड़ी है, और मृत्यु के साथ ही इनका अंत हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ये हो सकता है कि कोई साधारण आदमी की शव यात्रा में 10-5 लोग जाए, किसी अमीर नामचीन व्यक्ति की को दफनाने के लिए हजारों की भीड़ उमड़े। ये हो सकता है कि किसी को चंदन की लकड़ी से जलाया जाए, और किसी गरीब व्यक्ति को गोबर के उपलों से जलाया जाए, कंडों से जलाया जाए। लेकिन अंत क्या होगा? अंत क्या होगा? राख। यही होगा ना? अंत तो राख ही है। चंदन की राख में सुगंध नहीं होगी, और कंडे की राख में दुर्गंध नहीं होगी। ये जीवन की सच्चाई है ना? तो ये कितना बड़ा भ्रम है स्वयं के विषय में। जो मैं हूं उसका पता नहीं, और मैंने अपने आप को जो मान रखा वो मैं हूं नहीं। इस भ्रम का निवारण चाहिए। जब तक इस भ्रम का निवारण नहीं होता, सत्य दृष्टि प्रकट नहीं होती। जब तक सत्य दृष्टि प्रकट नहीं होती, सम्यक दृष्टि नहीं होती, और जब तक सम्यक दृष्टि नहीं, तब तक जीवन का उत्थान नहीं। तो पहली बात, नो योर सेल्फ। मैं आत्मा हूं, इसे अपने श्रद्धाल में गहरे बिठाल दो। तो महाराज मेरे ये सब, मेरा परिवार परिजन, माँ बाप, पत्नी, बच्चे, धन संपत्ति, शरीर, ये सब क्या है? ठीक, ये तो ऊपर के संयोग से जुड़े हुए हैं। शरीर मेरा चोला है, और बाकी उन सब के सजावट के साधन। ये बाहर से मेरे साथ है, मैं मेरा नहीं है। मैं शरीर में हूं अवश्य, पर मैं शरीर नहीं हूं।
ये समझ अपने अंतर मन में विकसित करना जरूरी है। फिर जो मैं हूं, मेरा ये बाहरी व्यक्तित्व भी है, उस व्यक्तित्व के विषय में भी मुझे जानना जरूरी है। मैंने जान लिया मैं आत्मा हूं, लेकिन अभी मेरी दशा क्या है ये तो देखो। क्या बना हूं, क्या बना हूं? मुझे शुद्ध, शांत, सहज और पवित्र रहना चाहिए। मुझे सुखी और आनंद में डूबा रहना चाहिए। पर क्या है, अभी क्या है? तो कहते नो योर सेल्फ, मतलब अपने इस व्यक्तित्व को भी ठीक रीति से निरखो, जांचो, परखो, जानो। क्या देखना है? अपनी खूबियों को देखना है और खामियों को देखना है। एक बार एक किनारे बैठ जाओ, पेन कागज लेकर बैठो, देखो मेरे अंदर कौन कौन सी खूबियां, लिखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने लिख सकते हो। और उसके बाद अपनी खामियों को लिखना शुरू करो। मैंने एक बार ऐसा लोगों को कहा, लोग खूबियां लिखने के लिए 10-10 मिनट का टाइम दिया था। याद कर करके लोग अपनी खूबियों को लिखे तो 25 से ज्यादा नहीं लिख पाए। और जब खामियों को लिखवाने की बात की तो मिनटों में 25 लिख गए। आप भी प्रयोग करके देखना, क्या क्या उपलब्धि है, खूबियां अधिक है या खामियां, ये देखना है। हम दूसरों की खामियों को देखते हैं, अपनी खूबियों को देखने की कोशिश करते हैं। संत कहते हैं दूसरों के घर झाड़ू लगाने से तुम्हारे घर का कचरा कभी साफ नहीं होगा। अपने अंदर झांक कर देखो, अपनी खूबियों और खामियों को देखने की कोशिश करो। कितनी खूबियां हैं और कितनी खामियां हैं, देखो। होगा, ऐसा तो है नहीं, कोई भी संसार में ऐसा एक भी इंसान नहीं मिलेगा जिसमें एक भी खामी ना हो, केवल खूबियां ही हो। है, सब ये रियलाइज भी करते, ये मेरी खामी, ये मेरी कमजोरी, ये मेरी वीकनेस है। करते हो कि नहीं करते? तो भाई क्या करें? अपनी खूबी और खामी को अच्छे ढंग से समझो, फिर क्या करो? नो योर सेल्फ के बाद इंप्रूव योर सेल्फ। अपने आप को और अधिक बेहतर बनाओ। आप अपने जीवन के लिए बहुत कुछ करते हो, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए अभी तक क्या किया? लोग अपनी फैमिली को, अपने रिलेशनशिप को, अपने बिजनेस को लेकर कहते हैं पहले से बेहतर स्थिति है। अपने स्वास्थ्य को लेकर के भी कह देते हैं पहले से बेहतर है, इम्प्रूवमेंट है, इम्प्रूव हो रहा है। बहुत अच्छी बात, होना चाहिए, सब चीजें इम्प्रूव होनी चाहिए। पर सवाल है हमने खुद को कितना इम्प्रूव किया? कभी सोचा मैंने अपने आप को कितना इंप्रूव किया?
कभी कभी सोचने में आता है, जहां मैं कल था वहीं आज हूं, या कल से आज बेहतर हूं? संत कहते हैं तुम्हारा हर दिन बेहतर दिन होना चाहिए। अपने आप को इंप्रूव करने का प्रयत्न करो। ये जीवन मिला है। और मैं आपसे ये नहीं कहता कि बहुत बड़े बड़े काम करो, कुछ नहीं करो, एक दिन में केवल एक इंप्रूवमेंट करो, अपने आप को 1% इंप्रूव करो मात्र। तो एक दिन में 1% इंप्रूव करोगे तो 30 दिन में कितना इंप्रूवमेंट होगा? 30% होगा ना, होगा। और पूरे साल में, पूरे साल में कितना इंप्रूवमेंट होगा? 365% इंप्रूवमेंट होगा। समझ रहे हैं आप? अगर आप ठान लो कि मुझे अपने अंदर सुधार लाना है, अपने जीवन को बेहतर बनाना है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो तुम्हें रोक ले। पर लोग हैं कि बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, करना कुछ नहीं चाहते, है ना? मुझे अपने आप को इंप्रूव करना है, मन में विचार भी आता होगा, पर ठीक है, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, फिर देख लेंगे, आगे कर लेंगे, सोचते हैं, देखते हैं, करना है। ये सब बहाने की भाषा मनुष्य को प्रगति से रोक देती है। हमें चाहिए कि हम अपने आप को इंप्रूव करने के लिए रोज तैयार करें और अपना एनालिसिस करें, अपना अंतर विश्लेषण करके देखें कि वाकई में मेरे अंदर कुछ घट रहा है या नहीं। ज्यादातर लोग अपने ढर्रे में ही जीते हैं, उन्हें किसी सुधार से कोई वास्ता नहीं रहता। चल रहा है सो चल रहा है, तो क्या कामयाबी? तुम जिस तरह से आए उसी एक ही रवैये और एक ही ढर्रे में जीकर अपनी जिंदगी पूरी कर दी, तो वो तो पशु पक्षी भी कर देते हैं। तुम्हारे मनुष्य होने का क्या लाभ हुआ? इतनी प्रतिभा संपन्न प्राणी होने का क्या फायदा हुआ? और मनुष्य होने के साथ साथ भी इतनी सारी फैसिलिटी से युक्त मनुष्य होने का क्या लाभ हुआ? थोड़ा विचार करो, तुम्हारे पास कितनी सारी फैसिलिटीज है और चांस भी है स्वयं को बेहतर बनाने का। लेकिन विडंबना है, लोग अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए तो फिर भी सचेष्ट रहते हैं, लेकिन अपनी बेहतरी का कोई प्रयास नहीं करते। अपने आप को बेहतर साबित करने की चेष्टा मत करो, अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करो। फिर किसी प्रकार की प्रूफ की कोई जरूरत ही नहीं होगी।
आप थोड़ा सोचो, आप अपने आप को कभी कमतर देखना चाहते हैं? नहीं ना, हर कोई बेहतर देखना चाहता है। और कहीं कोई आपको कमतर आंके तो तकलीफ होती है ना। तो भैया, जब तुम्हें यथार्थ में कमतर पने से तकलीफ होती है तो बेहतर बनाने का अच्छा अवसर तुम्हारे पास है। क्यों नहीं बेहतर बनाने के रास्ते को अंगीकार करते हैं? बहुत सारी बातें हैं इस संदर्भ में कहने की, पर मैं केवल 4 बातें हर व्यक्ति से कहता हूं। अपने जीवन के इंप्रूवमेंट के लिए 4 सवाल अपने मन से रोज करो। आज के दिन में मैंने क्या अच्छा किया? What did I do good today? आज के दिन मैंने क्या अच्छा किया? ये सवाल अपने से पूछना। अगर उत्तर पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब समझना तुम बेहतरी के रास्ते पर चल रहे हो। हिसाब लगाओ अपने जीवन में आज तक मैंने क्या अच्छा किया जिसे मैं नोट कर सकूं। कितनी देर किया 24 घंटे में? अच्छा कितना क्या किया, कितना किया, कितनी देर किया? जीवन के तो भले तुम्हारे 100 वर्ष हो जाए, पर दिन के 24 घंटों में तुमने कितने मिनट अच्छा किया, ये देखने की बात है। अगर रोज एक अच्छा करना शुरू करोगे तो हर दिन तुम्हारे भीतर एक अच्छाई जुड़ना शुरू हो जाएगी, और यही अच्छाई तुम्हारे जीवन की बेहतरी का आधार बनेगी। अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो, कहीं ना कहीं से तो उसे शुरू करना चाहिए। आता है मन में सवाल, आज मैंने क्या अच्छा किया? नंबर 1। नंबर 2, आज मैंने क्या बुरा किया? What did I do wrong? मैंने क्या बुरा किया? ये भी तो देखना है। इसका विचार हर व्यक्ति को अपने मन में रोज करना चाहिए, रोज करना चाहिए, रोज करना चाहिए। अच्छा किया तो वो तुम्हारे लिए अच्छा है, और यदि बुरा किया तो वो तुम्हारे लिए हानिकारक है। उसकी पुनरावृत्ति न हो सके इसे सुनिश्चित करते चलो। जो मैंने बुरा किया अब मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, ये सोच अपने मन में जगनी चाहिए। अरे सब चलता है तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, चाहे लौकिक हो या परमार्थिक। समीक्षा जरूरी है। नित्य ये सवाल करो, क्या अच्छा किया, क्या अच्छा, क्या बुरा किया। नंबर 3, क्या अच्छा पढ़ा या सीखा।
हमारे लिए हर दिन कुछ अच्छा सीखने के लिए है, हर पल अच्छा सीखने के लिए। ये संसार तुम्हारे सीखने के लिए एक बहुत बड़ी पाठशाला है, और हर इंसान अपने आप में एक ग्रंथ है। यदि तुम्हारे पास दृष्टि हो तो तुम बहुत कुछ सीख सकते हो, सीख सकते हो, सीखने की प्रेरणा ले सकते हो। हर मनुष्य को अच्छा सीखना चाहिए। जो अच्छा सीखता है वही अच्छा कर सकता है, अन्यथा जीवन में कुछ नहीं हो सकता। और नंबर 4, कल और आज में मुझ में कितना परिवर्तन हुआ। क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या अच्छा पढ़ा सीखा, और मेरे भीतर क्या बदलाव आया। ये अगर सोच तुम्हारे अंदर जग जाए तो मान करके चलना, यहीं इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाएगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कहीं कचरा दिखता है तो तुम उसकी सफाई तुरंत करते हो कि छोड़ देते हो? साफ करते हो ना। और कहीं एकदम क्लीन दिखता है तो उसे सुरक्षित रखना चाहते हो कि नहीं? बस यही आत्मसमीक्षा यदि तुम्हारे मन में बैठ जाए तो फिर तुम अपने आप को बेहतर बनाने में कहीं पीछे नहीं रहोगे। ये बेहतरी का भाव मन में होना चाहिए। इंप्रूव करो। सुअवसर तुम्हारे पास है। ये मौका मुझे मिला है तो मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है। कल से आज बेहतर बनना है। ये बेहतरी प्रायः बाहर देखने में आती है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से और एक कदम आगे बढ़ते हैं। नो योर सेल्फ, इम्प्रूव योर सेल्फ, तो फिर ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ। ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, अपने आप को भीतर से बदल डालो। एक रूपांतरण। कल तक मैं बात बात में क्रोध करता था, अब मेरे अंदर क्षमा करने की सामर्थ्य विकसित हो गई। कल तक मैं बड़ा अभिमानी था, अब मुझ में विनम्रता आ गई। कल तक मेरे मन में बड़ा लालच था, अब संतोष का भाव आने लगा। कल तक मेरी दृष्टि में वासना का विकार था, और आज पवित्रता आ गई। कल तक मैं बड़ा अशांत रहता था, अब मन में शांति हो गई। कल तक मेरा मन दुखी रहता था, अब हर पल आनंद है। ये ट्रांसफॉर्मेशन है। धर्म और अध्यात्म के मार्ग को अंगीकार करके हम अपने जीवन में ये बदलाव घटित कर सकते हैं, और वस्तुतः इस ट्रांसफॉर्मेशन का नाम ही साधना है। अपने आप को रूपांतरित करो। ऊपर का धर्म करना बड़ा सरल है, भीतर से धर्मी होना बहुत कठिन।
भीतर से धर्मी बनो, अपना धर्म को अपने भीतर आत्मसात करो। मैं कई लोगों को देखता हूं जो बड़े धार्मिक दिखते हैं, लेकिन उनका स्वभाव बड़ा उग्र और तीखा होता है। उनकी सोच और उनका व्यवहार भी बड़ा नकारात्मक दिखता है। इसका मतलब क्या है? अभी ऊपर का धर्म है, भीतर का धर्म नहीं है। क्योंकि एक धर्मी के भीतर जो इंप्रूवमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए वो नदारत है। ये घटना चाहिए। अपने भीतर बदलाव, अपने नेगेटिव इमोशंस पर कंट्रोल, यही सच्चा धर्म है। अगर तुमने ये हासिल कर लिया तो समझना जीवन में एक बड़ी उपलब्धि है। अन्यथा सब जिया जग धोखे की टाटी, जान बूझ कर अंध बने हैं, आंखन बांधी पाटी रे जिया, जग धोखे की टाटी। ये धोखा है, भ्रम है, छल है, इल्यूजन है। इसे खत्म करो। ये मनुष्य जीवन मिला है अपनी बेहतरी के लिए और अपने रूपांतरण के लिए। इंप्रूवमेंट होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन घटना चाहिए। जिस दिन तुम अपने आत्म स्वभाव को जान लोगे, उसी दिन तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा और तुम्हारे नजरिया के बदलते ही तुम्हारे जीने के तरीके में परिवर्तन आएगा। और वो परिवर्तन आया तो इंप्रूवमेंट भी दिखेगा और ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखेगा। छोटा छोटा इंप्रूवमेंट बड़ा बड़ा बदलाव घटित करता है। वो हमें करना चाहिए। वस्तुतः हमारे मन के विकार हमारी सबसे बड़ी दुर्बलता है। इन विकारों का शोधन जब तक नहीं होता, हम अपने जीवन के प्रयोजन को पूरा नहीं कर सकते। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने विकारों की शुद्धि करें, जीवन की दिशा और दशा को परिवर्तित करें। तब हम अपने जीवन में कुछ अच्छा घटित कर पाएंगे। एक ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। जब मैं एक्ट प्रोग्राम कराता यूथ्स के लिए, एक्सेप्ट चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये उसका सूत्र था। मैं उसमें 3 दिन की अंतर यात्रा कराता और उस अंतर यात्रा के माध्यम से व्यक्ति को उसके स्वरूप तक जोड़ता, आत्मबोध तक जोड़ता। मैंने अनेक बार अनुभव पाए, अनेक युवकों और युवतियों में बड़ा बदलाव आया। ट्रांसफॉर्मेशन तुरंत दिखता है और जिनने उसे कंटिन्यू किया उनमें स्थायित्व दिखता है। वो स्थायित्व अपने भीतर घटित करना चाहिए। ठान लो, मुझे अब अपने आप को बदलना ही है।
अब मेरा स्वभाव, मेरा मिजाज बदलना चाहिए, मेरा भाव और बर्ताव बदलना चाहिए, जिससे मेरी आत्मा की मलिनता बढ़ती है, जिससे मेरा व्यवहार खराब होता है, जिससे मेरे संबंध बिगड़ते हैं और जिससे मेरी शांति खंडित होती है। मुझे उन तमाम बुराइयों को मिटाना है, उन्हें अच्छाइयों में बदलना है। आत्मदृष्टि हट जाए तो ये चीजें अपने आप आने लगती है। अपने आप को जानो, अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयत्न करो, अपने आप को बदलो, तो अंत में अपने आप को पाओ। अकम्प्लिश योर सेल्फ। अपने आप को ऐसा साध लो कि अपने आप को पा सको। आत्मोपलब्धि हमारे जीवन का मूल लक्ष्य है। अध्यात्म की साधना और कुछ नहीं, आत्मबोध से आत्मोपलब्धि का मार्ग ही अध्यात्म की साधना है, जिसकी शुरुआत स्वयं के बोध से होती है और पूर्णता स्व की उपलब्धि में। तो नो योर सेल्फ, improve yourself, ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ और अंत में accomplish yourself या attain yourself। मुक्ति वही है, पंचम काल में मुक्ति नहीं है, ठीक है, पर मैं कहता हूं पंचम काल में भी मुक्ति है। भले तुम संसार से मुक्त न हो सको, पर अपने दोषों, दुर्बलताओं और दुर्गुणों से तो मुक्ति पा सकते हो ना। पा सकते हो कि नहीं? बस यही ट्रांसफॉर्मेशन है। बदलाव आना चाहिए, नित्य बदलाव आए। बच्चन जी की ये पंक्तियां बड़ी सार्थक है। कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो, एक सीढ़ी चढ़ के सो। कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो, एक सीढ़ी चढ़ के सो। एक सीढ़ी चढ़ने का भाव मन में आए तो जीवन की उपलब्धि है, और उसी जीवन का मूल्य है, बाकी चीजों का तो कोई मूल्य नहीं है। तो वो हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो सब व्यर्थ हो जाएगा। एक व्यक्ति किसी संत की बहुत दिन तक सेवा किया और संत को पशु पक्षियों की भाषा आती थी। संत से निवेदन करने पर संत ने उसे पक्षियों की भाषा सिखा दिया। पक्षियों की भाषा सीख गया। एक दिन देखा कि उसके घर में पेड़ पर 2 मैना आपस में बातें कर रही थी कि इसका जो गधा है, इसका जो गधा है वो 2 दिन में मर जाएगा। उसने सोचा, अरे गधा 2 दिन में मर जाएगा तो हमें तो कुछ नहीं मिलेगा। वो गया और गधा को बाजार में जाके बेच दिया, उसके पैसे खड़े हो गए। पता लगाया 2 दिन बाद गधा सचमुच में मर गया। उसे लगा कि वाकई में पक्षियों की भाषा सीखने से बड़ा फायदा हुआ। हफ्ता भर बाद 2 तोते आपस में बात कर रहे थे कि इसका बैल है वो 5 दिन से ज्यादा नहीं जिएगा।
क्या था? बैल 5 दिन से ज़्यादा नहीं जिएगा तो गया, बैल को बेच आया, पैसे खड़े हुए, 5वें दिन बैल मर गया। तो और पक्का हो गया, बहुत फायदा हुआ। फिर एक दिन 2 कबूतर आपस में बात कर रहे थे। इसका जो घोड़ा है वो 5 रोज में मर जाएगा। अब क्या था? देखा, उसने घोड़ा को भी बेच दिया, और 5वें दिन घोड़ा भी मर गया। बहुत खुश, कितना बढ़िया ज्ञान मिल गया मुझे। अगर पक्षियों की भाषा नहीं जानता तो मुझे कितना बड़ा नुकसान हो जाता। 3 नुकसान से बच गया। एक रोज 2 कौवे आपस में बात कर रहे थे कि ये आदमी 7 दिन में मर जाएगा। अब तो एकदम होश उड़ गए, अब क्या होगा? होश उड़ गए, अब क्या होगा? 7 दिन में आदमी मर जाएगा, अब क्या होगा? पहुंच गया अपने गुरु के पास। बोले महाराज, बड़ी चिंता हो गई। बोले क्या हो गया? बोले वो कौवे बोल रहे थे कि आदमी 7 दिन में मर जाएगा। अरे पक्षी अक्षी तो बात आपस में करते रहते, उसके बोलने से क्या? नहीं महाराज, मैना बोली गधा मरेगा, मर गया। तोते बोले बैल मरेगा, बैल मर गया। कबूतर बोले कि घोड़ा मरेगा, घोड़ा मर गया। अब कौवा बोला है महाराज कहीं गड़बड़ ना हो जाए। बोले ये बता, जब मैना बोली, तोता बोला, तोते बोले और कबूतर बोले, तब तो तू मेरे पास नहीं आया, तब तू क्या किया? बोला मैना जब बैल के बारे में, गधे के बारे में बोले, मैंने गधा को बेच दिया। बैल के बारे में बोला तो बैल बेच दिया, और घोड़े के बारे में बोला तो घोड़ा बेच दिया। बोले जब 3 की बात को सुनकर जो तूने किया वही अपने बारे में सुन के सोच ले। अब क्या बोले? गधा घोड़ा बैल को बेचा जा सकता है, इंसान को तो नहीं ना। बस यही बात समझने की है। हम अपना सही मूल्यांकन करें और अपने जीवन में यथार्थ ट्रांसफॉर्मेशन घटित करने की कोशिश करें। तो बस बात आज योर सेल्फ की है। नो योर सेल्फ, इम्प्रूव योर सेल्फ, ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ एंड अकम्प्लिश योर सेल्फ। यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारी साधना का ध्येय है। नित्य अपने आप को जानने के लिए भावना योग कीजिए। ये चारों चीज़ें आपके साथ जुड़ेगी, जिसमें आपके अंदर इम्प्रूवमेंट भी है, ट्रांसफॉर्मेशन भी है, और तभी आप अपने आप को परिपूर्ण कर पाएंगे। वह है नित्य की भावना योग। को हम सो हम, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये भावना योग के कुछ ऐसे कमांड्स हैं जो जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव घटित कर सकते हैं। मैं एक ही बात कहता हूँ, जीवन का रूपांतरण किसी के आशीर्वाद से नहीं होगा, किसी की कृपा से नहीं होगा। जीवन का रूपांतरण तो हमें खुद करना होगा, खुद के पुरुषार्थ से होगा, और वही हमारी उपलब्धि होगी। बंधुओं, ये श्रृंखला आप लोगों को बहुत अच्छी लगी। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, आप ही लोगों से सुना हूँ। विमल जी बार बार बोलते हैं, मेरे पास खबरें आ रही। निश्चित आपने सुना है। मैं तो यही जानता हूँ कि एक बार सुनने से अगर बदलाव आ जाना होता तो अभी तक तो दुनिया बदल गई होती, हम लोगों को दूसरे दिन प्रवचन की जरूरत ही नहीं पड़ती। पर मानता हूँ बार बार सुनने से बड़ा परिवर्तन आता है। जो भी सूत्र आपको दिए जा रहे हैं वे आपके जीवन के प्रबंध का विज्ञान बताते हैं, और यही धर्म है। हमने धर्म शास्त्रों की बातों को जटिल बना दिया। अगर हम धर्म शास्त्रों की व्यवहारिक व्याख्या करें तो वो हमारे जीवन के लिए कोई एक अलग मुकाम तक पहुंचाएंगे। मेरी यही कोशिश होती है। मैं जो बात करता हूँ वो धर्म की ही बात करता हूँ, पर जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसे सामने रखकर, जिसकी आज सर्वाधिक आवश्यकता है, हम उस
क्षेत्र में अपना ध्यान केंद्रित करें। कल इस अल्फ़ाबेट का आखिरी लेटर है जेड। अब देखिए क्या होता है कल जेड में। तो हम अपने जीवन में जो ए टू जेड है वो ठीक करने की कोशिश करें तो हम अपने जीवन में एक बड़ी उपलब्धि घटित कर पाएंगे। समय आप सबका हो रहा है। मंगल भावना की 4 पंक्तियों के साथ विराम लूँगा। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी जी महाराज की जय।